नमस्कार। मैं जबलपुर से विवेक रंजन श्रीवास्तव नए व्यंग के साथ। शीर्षक है पड़ोसी के कुत्ते। हमारे पड़ोसी के यहाँ कुत्ते बहुतायत में हैं। उसने अपने फार्म हाउस में तरह तरह के कुत्ते पाल रखे हैं। फिल्म शोले में बसंती को कुत्ते के सामने नाचने से मना क्या किया गया, पड़ोसी के कुत्तों ने इसे पर्सनली ले लिया, ऐसा लगता है। उनकी वफादारी खूंखारी में तब्दील हो गई है। कुछ पोमेरियन कुत्ते हैं, कुछ ऊंचे पूरे हॉन्टर हैं, कुछ दमकटे डाबरमैन हैं, तो कुछ जंगली शिकारी खूंखार कुत्ते हैं। पोमेरियन केवल भौंकने का काम करते हैं, पर वे पूरे घर में पड़ोसी के खुलेआम घूमते रहते हैं। पड़ोसी उन्हें पुचकारता दुलारता है। ये पोमेरियन कुत्ते अपने आसपास के लोगों पर ज़ोर ज़ोर से भौंकने का काम करते हैं और अपने मास्टरमाइंड से साथी खूंखार कुत्तों को आसपास के घरों में भेजकर कुत्तापन फैलाने के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। पड़ोसी के कुछ कुत्ते खूंखार किस्म के हैं। उन्हें अपने कुत्तेपन पर बड़ा गर्व है। वे समझते हैं कि इस दुनिया में सबको बस कुत्ता ही होना चाहिए, बाकी सबको काट खाना चाहते हैं वे, और इसे बड़ा धार्मिक काम मानते हैं। ये कुत्ते योजना बनाकर जगह जगह बेवजह हमले करते हैं, इस हद तक कि इसमें वे स्वयं अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये बच्चों तक को काटने से नहीं हिचकते, औरतों पर भी बेधड़क जानलेवा हमले करते हैं। ये पड़ोसी के फार्म हाउस से निकलकर आसपास के घरों में चोरी छिपे छुप जाते हैं और निर्दोष पड़ोसियों को केवल इसलिए काट लेते हैं क्योंकि वे उनकी प्रजाति के नहीं हैं। मेरा पड़ोसी इन कुत्तों की परवरिश पर बहुत सारा खर्च करता है। वह इन्हें पालने के लिए बड़े लोगों से उधार लेने तक से नहीं हिचकता। घर वालों के रहन सहन में कटौती करके भी वह इन खूंखार कुत्तों के दांत और नाखून लगातार पहने करता रहता है। पर पड़ोसी ने इन कुत्तों के लिए कभी भी जंजीर नहीं खरीदी। ये कुत्ते खुलेआम भौंकने, काटने, निर्दोष लोगों को दौड़ाने के लिए उसने स्वतंत्र छोड़ रखे हैं। पड़ोसी के चौकीदार उसके इन खूंखार कुत्तों की विभिन्न टोलियों के लिए तमाम इंतजाम में लगे रहते हैं। उनके रहने, खाने, सुरक्षा के इंतजाम और इन कुत्तों को दूसरों से छिपाने के इंतजाम भी ये वर्दी वाले चौकीदार ही करते हैं। इन कुत्तों के असाधारण खर्च जुटाने के लिए पड़ोसी हर नैतिक अनैतिक तरीके से धन कमाने में लगा रहता है। जब भी ये कुत्ते लोगों पर चोरी छिपे खतरनाक हमले करते हैं तो पड़ोसी चिल्ला चिल्ला कर इनका बचाव करने के लिए घूमता है। पड़ोसी सामाजिक बैठकों में यहाँ तक कह डालता है कि ये कुत्ते तो उसके हैं ही नहीं। वह कहता है कि वह स्वयं कुत्तेपन का शिकार है। पड़ोसी कहता है कि वह तो खूंखार कुत्ते पालता ही नहीं है, लेकिन सारा शहर जानता है कि ये कुत्ते रहते पड़ोसी के ही फार्म हाउस में हैं। ये कुत्ते दूसरे देशों के देशी कुत्तों को अपने गुटों में शामिल करने के लिए उन्हें कुत्तेपन का हवाला देकर बरगलाते रहते हैं। जब कभी शहर में कहीं भले लोगों का कोई जमावड़ा होता है, पार्टी होती है, तो पड़ोसी के तरह तरह के कुत्तों की चर्चा होती है। लोग इन कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने की हर संभव प्रयत्न कर चुके हैं। पड़ोसी को समझाने का प्रयास कर चुके हैं, पर पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। इन कुत्तों से अपने और सबके बचाव के लिए हर घर को ढेर सी व्यवस्था, ढेर सा खर्च व्यर्थ ही करना पड़ रहा है। सीमाओं पर कटीले तार लगाने पड़ रहे हैं। कुत्तों की सांकेतिक भाषा समझने के लिए इंटरसेप्टर लगवाने पड़े हैं। अपने खुफिया तंत्र को बढ़ाना पड़ा है, जिससे कुत्तों के हमलों के प्लान पहले ही पता किए जा सकें, और यदि ये कुत्ते हमला कर ही दें तो बचाव के उपायों की मॉक ड्रिल तक हर घर में लोग करने पर विवश हैं। इस सब पर इतने खर्च हो रहे हैं कि लोगों के बजट बिगड़ रहे हैं।
हर कोई सहमा हुआ है कि जाने कब किस जगह, किस स्कूल, किस कॉलेज, किस मंदिर, किस गिरजाघर, किस मॉल, किस हवाई अड्डे, किस रेलवे स्टेशन या किस बाज़ार में कुत्ते किस तरह से हमला कर दें, कोई नहीं जानता। सारी सभ्यता, जीवन बीमा की सारी योजनाएं एकमात्र इसी सिद्धांत पर बनी हुई हैं कि हर कोई जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। पर इस मूलभूत मानवीय मंत्र को इन कुत्तों ने दरकिनार कर दिया है। इनका इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि अपने कुत्तेपन के लिए ये मरने को भी तैयार है। इस पराकाष्ठा से निजात कैसे पाई जाए, यह सोचने में सारे बुद्धिजीवी लगे हुए हैं। टीवी चैनलों पर इस मुद्दे पर बहसें हो रही हैं, लेकिन कुत्ते की दुम है कि टेढ़ी की टेढ़ी ही बनी।